हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी विद बायोलॉजी क्लासेस। आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी क्लास एनसीईआरटी बोर्ड की है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप हमारी क्लास को देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का सार है। तो आइए देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 है जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में WHO के अनुसार जन्म स्वास्थ्य का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे लिख लो जनन। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं जैसे भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता स्थित। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो जनन के सारे पहलुओं से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से, मतलब हर पहलुओं से क्या हो, स्वस्थ हो, तो उसे ही स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। पर ऐसा तो है नहीं, जो हर व्यक्ति क्या है, किसी न किसी चीज़ का शिकार है। कोई मानसिक रूप से बीमार है, अगर शरीर से देखने में हष्ट-पुष्ट दिख रहा है तो उसको मानसिक टेंशन होगी, ठीक है, मानसिक रूप से वह ग्रस्त होगा। तो कहने के लिए कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति आज स्वस्थ नहीं है। ये परिभाषा जो है 1 नंबर में आपकी पूछी जाती है। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या हुई? यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव। यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध क्रांतियों व जनन नियंत्रण उपाय या गर्भ निरोधकों, बर्थ कंट्रोल मेथड जो होते हैं, उनका ज्ञान न हो पाना है जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। यानी कि और जिनसे क्या हुआ, यौन रोग भी उत्पन्न होते हैं। सामाजिक उत्पीड़न समझ लेते हैं। देखो, यौन दुर्व्यवहार, यौन अपराध, संगर्भता में माँ की वांछित देख रेख का अभाव। ठीक, यौन मतलब यानी दुर्व्यवहार हो गए, यौन अपराध हो गए। आप जानते हैं यौन अपराध होते हैं। सगर्भता में माँ की वांछित देख रेख का अभाव, यानी कि जब माँ जैसे कि कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जो उसकी प्रेगनेंसी की स्थिति होती है उसमें से अच्छे से देखभाल केयर ना कर पाना, तो ये भी क्या है, सामाजिक उत्पीड़न है। और फिर देखिए अगला देखते हैं कि सुरक्षित प्रसव की सुनिश्चित की कमी। यानी कि पहले क्या था, देखो, सुरक्षित जो प्रसव होते थे उसकी सुनिश्चितता की कमी थी। घरों में प्रसव होता था, दाई अम्मा लोग प्रसव कराती थी, जिससे क्या था, जच्चा बच्चा जो होते थे वो उनकी जान का क्या होता था, खतरा होता था। मासिक धर्म संबंधी समस्याओं की समझ की कमी। अब जैसे कि मासिक धर्म आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आया, आप सब लोगों ने पढ़ा, जो मासिक धर्म होता है वो आया, तो क्या वो अछूत का माना जाता है, मतलब ज्ञान ना होने की वजह से उसको क्या बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाता था। अब कार्यनीतियाँ इसकी समझ लेते हैं। देखो, परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भारत में जनन स्वास्थ्य जैसे लक्षणों, ठीक है, लक्षणों यहाँ पे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास 1991 में क्या हुआ था, परिवार नियोजन नाम से शुरू हुआ था। जैसे कि आपने बस या ट्रकों में पीछे लिखा देखा होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 2012 में आया था, जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM मतलब कहते हैं। तो इन सब की जो याद कर लोगे, क्योंकि ये 1 नंबर में या फिर इनका फुल फॉर्म पूछी जाती है। शहरी परिवार कल्याण योजनाएं, व्यापक प्रतिरक्षण करण कार्यक्रम यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH, मतलब यानी कि जो कार्य नीतियाँ थी उनके अंदर पहले देखो फैमिली प्लानिंग आई, फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 12 आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM आया, फिर शहरी परिवार कल्याण योजनाएं, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH आए।